नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 20 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक। 20 से लेके 26 अगस्त तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हो। जितना आपके साथ रेजोनेट करे उसको रख भी सकते हो। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप खुद क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द डेविल, डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन के पास 2 रिश्ते हैं, अपने परिवार भी है और आप भी हो। आपके साथ इनका जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा एडिक्शन का रिश्ता है। ये एडिक्शन की तरह देखते हैं, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इनके पास अपना परिवार भी है, उसको भी रखना है और आपको भी रखना है। सीधी सी बात, 2 रिश्ते में जगलिंग कर रहा है बंदा करंटली, और ये 2 रिश्ते को संभालते संभालते थक गया है। कभी उनको लगता है भाई मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा ये करंटली सोच रहा है। क्योंकि जैसा कि पहले इन्होंने रिश्ते की शुरुआत किया था आपके साथ, जब ये रिश्ते में आए थे तब जैसा रिश्ता था अब वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया है। रिश्ते में डिमांड बढ़ता गया है, रिश्ते में स्टेबिलिटी की मांग की जा रही है। तो ये पर्सन थक गया है। एक तो उनको अपने परिवार की जिम्मेदारी है और उनकी स्टेबिलिटी की भी चिंता है। दूसरा, ये आपसे भी प्यार करते हैं और आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे? ये तो सोचा था बंदा या बंदी ने कि आपके साथ दिल से जुड़ेंगे, अम्यूजमेंट भरा रिश्ता रहेगा, प्यार रहेगा, पार्टी शार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने दिल की बातें साझा करेंगे। लेकिन ये रिश्ता तो अभी उनके लिए बार्डन होता जा रहा है, बोझ बनता जा रहा है। एडिक्शन अट्रैक्शन की जगह परेशानी बहुत बढ़ रहा है, इमोशनल बैगेज तैयार हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? अभी ये सोच रहे भाई मुझे 2 रिश्ते में जगलिंग करते करते मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप खुद क्या सोचते हो कैप्रिकॉर्न। सॉरी स्कॉर्पियो, माफ कीजिएगा, स्कॉर्पियो का रीडिंग हो रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो एक्चुअली कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है ना, मैंने देखा और बार बार उस कार्ड को देख रही हूँ और कैप्रिकॉर्न निकल गया है। कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया है इसलिए।
ये स्कॉर्पियो का रीडिंग हो रहा है। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द फूल के कार्ड के साथ। स्कॉर्पियो, आप खुद खुश नहीं हो, आपको आजादी चाहिए रिश्ते में, जो मिल रहा है वो आपको खुशी नहीं दे पा रहा है, आप इनडिसाइसिव हो, डिसअपॉइंटेड हो, आप बैलेंस चाहते हो रिश्ते में, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहते हो सकता है आपको अभी इस रिश्ते में जो आप उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिल रहा है, या फिर आप खुद थक चुके हो इस रिश्ते में, आप पेशेंस रख रहे हो, आप गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन जो आपको मिल रहा है उससे भी आप खुश नहीं हो। आप फ्रीडम चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो, आप जीरो से शुरू करना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, और आप उसकी उम्मीद आपके पर्सन से भी करते हो। साथ ही साथ आपको अपनी स्टेबिलिटी की भी चिंताएं हैं, लेकिन जो जैसा आप सोच रहे हो करंटली आपको वो सारा कुछ कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से आप परेशान हो, आप दुखी हो, क्योंकि आप भी बैलेंस करते करते थक गए। अभी आप चाहते हो कि रिश्ते में हो, अपने लाइफ में हो, अपनी मर्जी चले, जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूंगा या करूंगी। बहुत बैलेंस कर लिया, बहुत कोशिश कर लिया, अभी मुझसे और नहीं हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्विलियस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे मेजर अरकना के कार्ड आए हैं तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं, बैक टू बैक दो दो मेजर अरकना के कार्ड। आप अपने लाइफ में परिवर्तन चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, जो आपको नहीं मिल रहा है करंटली। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्स के साथ। देखो आप भी तो दुखी हो, परेशान हो, और रिश्ते में थर्ड पार्टी है ये दिखाई दे रहा है। आप खुद रीडिंग देखते हो, आप लोग भी कार्ड पहचान जाते हो आजकल। तो थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूटा हुआ है, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी हो, या फिर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है। जो भी है, आप किसी के साथ शादी के अलावा भी जुड़े हुए हो, तो वो आपको अभी परेशान कर रहा है, कमिटमेंट मांग रहा है, ये वो, उससे आप परेशान हो। आपको ये लग रहा है कि जो मैंने किया, जो मेहनत आपने किया, उसका परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है। तो रिश्ते में आपने तो बैलेंस करने की कोशिश की, दोनों रिश्ते में सेम अटेंशन दिया, आपने प्यार दिया, अपनापन दिया, लेकिन फिर भी आपको दुखी मिल रहा है, कोई आपको नहीं समझ रहा है।
तो इस वजह से आप परेशान हो जाओगे और अपने दिल की वजह दिमाग से सोचने लग जाओगे। आपको ये लगेगा भाई मुझे ये करना है, मैं अपने तरीके से करूँगा, तुम्हें पसंद आए या ना आए, इस तरीके से आप सोचने लग जाओगे। थोड़ी-सी कड़क हो जाओगे आप। सच्चाई जो है वो आप मुँह पर बोलना शुरू कर दोगे। बेकार की बातें, बेकार के लोग, बेकार की चीज़ों से दूर रहोगे। आपको ये लगेगा भई ये रिश्ता तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं जैसा समझ रहा था ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप अकेला रहना शुरू कर सकते हो इन दिनों। कुछ दिन तक आप अकेले रहोगे, आप अपने साथ खुश रहने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको धोखा मिल रहा है। पहले इन्होंने हो सकता है कुछ नहीं कहा था, अभी ये बहुत कुछ डिमांड कर रहा है, और एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो आपके पर्सन ऐसा सोचेगा। आगे देख लेते हैं आपकी क्या सोच रहेगी, आप क्या चाहते हो। स्कॉर्पियो, वैसे स्कॉर्पियन बहुत प्रश्न पूछते हैं, बहुत क्वेरीज करते हैं। ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अच्छा ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, किस वजह से हुआ, इतना क्वेरीज करते हैं, दिमाग को चाट चाट के परेशान कर देते हैं। स्कॉर्पियो जो होते हैं, स्कॉर्पियो का बहुत क्वेरीज होता है, उनको सब कुछ जानना होता है। क्यूरियस होता है वो लोग, बहुत क्यूरियस होता है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। सवाल पूछ पूछ के एकदम हालत ही खराब कर देंगे सामने वालों की। आपको पूरी तरीके से तैयार होके बात करना पड़ेगा उनसे, वरना आप गए, आपकी छुट्टी। स्कॉर्पियो थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ कप्स, द लवर्स, और देखते हैं और क्या आता है। द लवर्स, सेवन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई आप तो इस सोच में चले आओगे, दुनिया जाए भाड़ में, जो भी हो रहा है होने दो, मुझे अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, और मैं किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, कंफ्यूजन में नहीं रहूँगा, कितना भी आपके पास ऑप्शन हो, लेकिन आप जो है जिस रिश्ते के लिए, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, आप उन्हीं से अपना हक मांगोगे। रिश्ते को लेके डिसीजन आपको लेने के लिए आप उनको मजबूर करोगे, आप खुद सोचोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए अगर किसी की मदद चाहिए तो वो आप लोगे। हो सकता है आप दोनों एक ही जगह काम करते हो, एक ही ऑफिस में, ये एक साथ बिजनेस करते हो, तो आपको दोनों चीजें चाहिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए और रिश्ते में भी डिसीजन आपको चाहिए, क्योंकि आप इनसे दिल से जुड़े हुए हो, आप इनकी प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो, आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फ्रीडम पसंद इंसान हो, जिसका भी एनर्जी आ रहा है उनको फ्रीडम पसंद है, रोक टोक नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहना नहीं चाहते हैं, क्लियरिटी चाहिए, खुद को जो चाहिए वो चाहिए। तो आप इस एनर्जी में चले आओगे और अपने तेवर में रहोगे। देखो भाई मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, और इसके लिए अगर आप दोनों एक साथ काम करते हो, तो अगर आप इनके बॉस हुए या फिर ये आपके बॉस, मतलब आपसे ऊपर पोजीशन में है, तो आप उस पोस्ट का भी फायदा उठाओगे अगर आप इनसे अच्छे पोस्ट पर हो। अगर आपके पास स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो उसका भी एक रुतबा, एक क्या बोले उसको, उसका जो एक स्टेबल होने का जो एक स्टेबल स्टेबल सोच रहता है, घमंड नहीं कहूंगी उसको, मतलब स्टेबल होने की वजह से इंसान में जो कॉन्फिडेंट रहता है वो आपका है।
और वो रहेगा, आप उसको और इनहेंस करोगे तो उसकी कॉन्फिडेंट आपकी है और उस वजह से आपकी नेचर जो है कि भाई मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए, आप ऐसा सोचने लग जाओगे। तुम्हें मुझे लेकर रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना ही पड़ेगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। आप इस चीज में जुड़े रहने के बारे में सोचोगे। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं बोल रही थी ना, देखो बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड आया है, विक्ट्री मिलने जा रहा है रिश्ते में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अरे पूरा पेंटिकल्स का वन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। रिश्ते में स्टेबिलिटी तो आएगा, जो इंतजार कर रहे थे वो होगा लेकिन स्लो होगा। जो वक्त, जो पैसा, जो प्यार, जो इमोशन, जो अपना जो वक्त, प्यार, पैसा, इमोशन, ये जब दोनों में से कोई एक है जो बहुत इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, तो उसका इंतजार रहेगा किसी को कि कब ये आएगा। और ये आएगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, स्लोली बट श्योरली इट विल बिकम, ये आके रहेगा। लेकिन इसके लिए कोई एक है जो जिद का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग का, कि भाई जब तक वो नहीं मिलेगा मैं ये नहीं करूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। और ये बहुत भरपूर खुद का जो है ग्रूमिंग करने में लग जाएंगे कि आपका एडिक्शन, अट्रैक्शन और बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है कि जिसकी वजह से आप रिश्ते में स्टेबिलिटी मांग रहे हो। प्रेगनेंसी की भी बात हो सकता है कि कोई माँ या पिता, पिता तो प्रेग्नेंट नहीं होता है लेकिन बच्चों के मामले भी आएंगे इसमें। अगर आप शादीशुदा हो तो बच्चों की वजह से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाएगी। नहीं हो, आप कॉन्सीव कर सकते हो, प्रेग्नेंट हो सकते हो, इन दिनों प्रेगनेंसी की भी चांसेस है, तो रिस्क ले लोगे आप। जो मैं बोलना चाहती थी कि चाहे रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रेग्नेंट होना पड़े, ऐसा भी आप सोचोगे, ये सब सारे सोच है। कुछ लोग प्रेग्नेंट हो भी जाएंगे, वो ऐसे ऐसे मतलब नेचुरली, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है। तो जिस चीज का आपने पेड़ लगाया था इतने दिनों से, वक्त, इमोशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, उन चीजों को पाने का वक्त आ गया है और वो पाने का इंतजार आपको रहेगा, आप दोनों को ही, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। देख लेते हैं एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखो मैं क्या कह रही थी, ए ईयर फ्रॉम नाउ इट्स अपॉन यू। कुछ वक्त लगेगा, मैं बोल रही थी अभी कि स्लोली बट श्योरली ये सही होगा। ए ईयर फ्रॉम नाउ, अगर कोई प्रेग्नेंट
हुआ तो उसका जो फ्रूट्स है वो आने में तो वक्त लगेगा। तो एंजल आपसे ये कह रहा है कि बहुत जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, वक्त लगेगा। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वक्त को, किस बात को, किस चीज को किस तरीके से देखते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, सोच आपकी। क्योंकि हर चीज अपने मुताबिक उतना जल्दी नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, ये हो जाए वो हो जाए, नो, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप इंतजार कर सकते हो, अगर आप अपनी सोच पर कंट्रोल कर सकते हो, तो डेफिनेटली इंतजार का फल मीठा होता है, ये हम सबको पता है। और ये सन का कार्ड भी उसका प्रमाण है कि कोई मेजर 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 विक्ट्री, मेजर हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।